नमस्कार दोस्तों। आज 31 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो चैनल्स कैन स्टेगर कंटेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस प्रोग्राम, है ना। ये कहा गया था, आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि आप आधा घंटा, आप 24 घंटे में से आधा घंटा भारत सरकार को देंगे या सरकार के कार्यक्रमों को देंगे या सरकार के चीज़ों को जिनमें it said the content could included the themes of education and spread of literacy, है ना, agriculture and rural development, health and family welfare, science and technology, welfare of women and the weaker section of society, protection of environment and cultural heritage and national integration। ये सब्जेक्ट हैं जिनके कंटेंट को दिन भर में आधा घंटा दिखाया जाना था। अब इसमें एक सुधार किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप एक ही साथ, कोई जरूरी नहीं है दिखा दें, आप तोड़ तोड़ के भी दिखा सकते हैं। कुल मिला के समय आधा घंटा होना चाहिए, ये चैनलों को कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है। इसके बाद जो अगली न्यूज है उस पर हम आते हैं, पेज नंबर 6 पे। यहां पे एक न्यूज है कि प्लान इन प्लेस टू इरिडिकेट इनवेसिव प्लांट स्पेसीज फ्रॉम केरला वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इनवेसिव मतलब एक तरीके से घुसपैठिया, एक तरीके से कह लें, या जबरदस्ती। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो चीन में दिल्ली में कीकर है एक पेड़, जिसको इन्वेजिव या आक्रामक या इस तरीके से घुसपैठिया कहा जाता है, और उसको निकालने का प्लान केरला वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से है। तो कौन कौन सा इस तरीके के स्पीसीज हैं या कौन कौन से इस तरीके के प्लांट हैं उनको, जैसे ये सेना स्पेटिकुलस ट्री आफ्टर डी बार्किंग, तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। आप यहाँ से कुछ नाम मिल जाएंगे आपको, उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है टास्क फॉर इंडिया मिलेट रिवॉल्यूशन। आपको पता होगा कि 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, है ना। यूनाइटेड नेशन FAO हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अब यहाँ पे देखना है हमें कि हम, आपको पता होगा यदि आप अपनी मम्मी से या अपने दादा से या अपने पापा से पूछेंगे तो कोदो, है ना, मड़ुआ, इस तरीके की चीजें हम खाते थे जो कि आज बिल्कुल बंद कर चुके हैं। बाजरा, ज्वार, मकई, है ना, ये सब खाते थे और हम लोग बंद कर चुके हैं। पर अब हमें उसकी महत्ता पता चल रही है, उसका महत्व पता चल रहा है कि वो जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी बहुत आसानी से वो उग जाते हैं और उसमें भी वो एक तरीके से खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से मिलेट वर्ष बनाया जा रहा है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी। इसके बाद एक और न्यूज यहीं पे है, वाटर वूज ओपनिंग ऑफ द एंटायर इंडस वाटर ट्रीटी कुड कम विथ इट्स चैलेंज। सिंधु जल समझौता के बारे में बात चली रही है। जैसे भारत सरकार ने एक नोटिस भेजा है पाकिस्तान सरकार को और उसी पे ये पूरी बात की गई। किशनगंगा प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसके बाद रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है, इसी के बारे में पूरी बात की गई है। तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि जो नदियां हैं, है ना, और ये जो नदियां हैं उनके बारे में, ये सिंधु जल समझौता जो पूरा का पूरा क्षेत्र है या पूरा का पूरा सिंधु नदी जल बेसिन है जो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लीजिएगा। नॉर्थ से साउथ कौन आती हैं, ईस्ट से वेस्ट कौन जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा आपका मामला। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 में है, पेज नंबर 8 में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि ए प्रॉब्लम ऑफ साइंस एट द पद्मा अवार्ड्स, है ना, कि विज्ञान के क्षेत्र में पद्म अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसी के बारे में। सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगन कन्फरिंग
द पद्मा अवार्ड्स in 1955. The work of laureates in the science and engineering category has most often been related to mechanical engineering, material science, metallurgy, aeronautics, space science, agriculture, plant breeding, mathematics, and theoretical physics. Scientific work in this field is typically identified by scientific papers, but plant ब्रीडिंग में भी ये नोटेबल एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक चिंता जताई गई है कि आखिर विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी क्यों नहीं, ऐसी उपलब्धियां क्यों नहीं है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें या कुछ खास विषयों को छोड़ दें, तो इस प्रकार की उपलब्धियां विज्ञान के क्षेत्र में नहीं है। इसी पे पूरी चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है द रिसेंट वेब ऑफ टेक ले ऑफ, पेज 10 पे है ना। रिसेंट ले ऑफ मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, अमेजन है, जो फेसबुक की कंपनी है, इन्होंने धीरे धीरे करके कितना किया? अल्फ़ाबेट ने 12,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000, 11,000 मेटा ने, 18,000 अमेजन ने। तो इस तरीके से जो निकाला जा रहा है द रिसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ, ये किस प्रकार का असर डालेगा पूरे विश्व पे, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिएगा, है ना। और इसको पढ़ना जरूरी है कि जो सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है सेंटर टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट अप 16th फाइनेंस कमीशन, है ना। तो 16th फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, सेंट्रल टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट 16th कमीशन। आपको क्या देखना है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या होता है, क्या यह संवैधानिक दर्जा है ना, और इसका निर्माण या इसका गठन क्यों किया जाता है। ठीक है, पहले क्या देखना है आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये देखना है। साथ ही साथ ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना है आपको, दो काम देखना है कि कार्य क्या होते हैं और ये क्या संवैधानिक है, संवैधानिक है तो किस उसमें आर्टिकल में है, उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, जनरल असेंबली डिवाइडेड ओवर यूएन रिफॉर्म्स, है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, डिवाइडेड ओवर यूएन रिफॉर्म्स के लिए बटा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जब यूएन बना था, है ना, उस समय और आज में बहुत सारे अंतर हैं, और उसी को रिफॉर्म करने की बात, उसके सुधार करने की बात भारत जैसे देश कई बार उठाते रहे, और इसी पे कहा है कि जो ये डिवाइडेड है, मतलब यूएनजीए प्रेसिडेंट साबा कोरोसी said the reform of Security Council was a member-driven process, and for that member of UNGA has first come together, passed resolution among 193 countries. There are 5 negotiating group and they are neutralizing each other, है ना। तो इसी पे पूरी बात की गई, इंडिया का क्या रोल है, इसी पे पूरा मामला ये कहा गया है। उसके बाद जो है LIC एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज अंडर 1% ऑफ AUM, है ना। ये यहाँ पे एक मामला है, LIC एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप इज अंडर 1% ऑफ AUM, है ना। यहाँ पे असेस्ट अंडर मैनेजमेंट, आपको इसको समझने के लिए थोड़ी इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, है ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेड एक्सपोजर टू द अडानी ग्रुप वाज लेस देन 1% ऑफ द टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट at book value, with the total AUM at more than 41.66 lakh crore was on September। जो अडानी को दिया गया है या उसमें दिया गया वो मात्र कितना परसेंट है, तो 1% का मामला है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और ये LIC ने पूरे भारत को ये बताया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।